नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप जो पेड़ देख रहे यहाँ थम नुमा साइज का जो ब्रांच था उसके ऊपर हमने बार ग्राफ्टिंग किया था। तो इसका वीडियो इसी वीडियो की कड़ी में बाद में आएगा। तो यहाँ देखिए अभी 8 तारीख जून महीने की 2021 चालू है। तो यहाँ अभी प्रेजेंटली देखिए किस तरह से दिख रहा है। देखिए बार ग्राफ्टिंग किए थे, इस पर थम नुमा साइज है, पर ये देखिए पहचान में नहीं आ रहा है कि यहाँ वी ग्राफ्टिंग किया गया है कि बार ग्राफ्टिंग। तो यहाँ कैसा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है कुछ, जैसे हमने इसे अक्टूबर महीने में किए थे, तो अभी चालू है जून महीना 2021। तो देखिए किस तरह से पहचान में नहीं आ रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा पोर्शन आपको लग रहा होगा कि यहाँ बार ग्राफ्टिंग से किया हुआ है। तो इसी वीडियो की कड़ी में मैं आपको पुराना वीडियो ऐड कर रहा हूँ, ताकि जो नए सब्सक्राइबर है, जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है, तो वह देख सके। दोस्तों यहाँ हम रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं अभी। तो यहाँ कलम फेल हो गई थी हमारी, तो ऐसे मोटे इस पे अगर से आपको करने का है, कंसीडर करो थंब साइज पे, तो इस पे आप बार ग्राफ्टिंग कीजिए, क्योंकि इसमें हार्डवुड होने के कारण। तो बार्क ग्राफ्टिंग यानी बड़े पेड़ पे जो करते हैं उसी प्रकार का है सिस्टम। ये 3 से 4 सेंटीमीटर तक आप वहाँ बार्क में कट ले लीजिए, और इसके 2 पैरेलल कट्स जिनके बीच का डिस्टेंस लगभग 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले नहीं सकते क्योंकि कर्व है, तो यहाँ पैरेलल कट इस प्रकार लीजिएगा। अब और बोथड़ जो चाकू रहता है ब्लंट वाला, ब्लंट नाइफ से आप, अब मैं यहाँ इस प्रकार आपको छाल को ढीला करना है, इस प्रकार। अब इसे सीधा ऐसा आप खींच लीजिए, यानी पूरी छाल निकल जाती है, बशर्ते आपको यानी कट बराबर चाहिए। अब उसके बाद में आप थीन नाइफ से, ब्लेड से या थर्मोकोल कटर जो है उसका इस्तेमाल करके, या बडिंग नाइफ का, किसी का भी इस्तेमाल करके आप कलम को वी शेप दीजिएगा। और जितना लंबा आपने वो कट लिया है उतना ही आप देखिएगा यहाँ। अब इस प्रकार देखिएगा, आपका जो कट है स्लैंट होते जाना चाहिए। अब मैं इसमें, आप सेंटर में भी डाल सकते हैं, वन साइड भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। मैं भी सेंटर में डाल रहा हूँ। अब बांधना है आपको, ताकि कोई भी एयर और मॉइस्चर यहाँ का, अब यहाँ जो टॉप पार्ट है देखिएगा, यहाँ जो टॉप पार्ट है मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, ये इससे ही मैं उसको पैक कर रहा हूँ, ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पॉलीथीन फिर चौड़ी इस्तेमाल करने का। इस प्रकार इसको करने के बाद में देखिएगा यहाँ पूरा कवर कर रही है, देखिएगा तनने के बाद में। तो इस प्रकार आपका टॉप पार्ट भी पैक हो रहा है। तो अब हो गया टॉप पार्ट पैक। फिर से आप ऐसी चौड़ी कर लीजिएगा इसका मुंह। बेस्ट मंथ है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, पर बेस्ट सीजन जो रहते हैं वहाँ जून जुलाई है, जिसमें बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिलता है। उसके बाद में वो डिक्रीज होते जाता है। और बाकी रिजल्ट्स वीडियोस हमारे
प्ले लिस्ट में है, और उसके अलावा उसमें केयर किस तरह लेना वहाँ भी है। और उसके बाद में जैसे आपने यहाँ ग्राफ्टिंग कर लिया, उसके बाद में यहाँ कैप, इसका भी ग्राफ्टिंग का। तो दोस्तों हमने बार ग्राफ्टिंग बड़े बड़े पेड़ों पे किया है, 2 फीट 1 फीट हाथ जैसे मोटाई पे, जांग जैसे मोटाई पे, जो थाई जैसे मोटाई पे, 2 फीट 3 फीट गोलाई पे हमने बार ग्राफ्टिंग की है, जिसमें हमने एक एक इस पे प्लांट पे 7-7 8-8 6-6 4-4 कलमे फिट किए हैं। तो उसका मंथ भी मैं बता चुका, जून जुलाई अगस्त के बेस्ट मंथ है, जिसके सक्सेस रेट लगभग 80 to 90% है सक्सेस रेट। उसके बाद में डिक्रीज हो जाता है 40 to 50%। अगर आप 4 भी कलम फिट करते हो और 2 भी कलम सक्सेस हो गई तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ख्याल में रखिएगा। क्योंकि वहां पर वो 2 ही कलमें इतनी स्पेस बना देती है आपको 4 साल के बाद में कि आपको पहचान नहीं पाओगे आप कि भाई ये इसकी ब्रांच है या कलम है। तो दोस्तों बार ग्राफ्टिंग, तो कुछ लोगों ने कहा था सर बार ग्राफ्टिंग के आपने रिजल्ट नहीं बताया। तो दोस्तों मैंने बार ग्राफ्टिंग में डबल बार ग्राफ्टिंग की थी, एक इस पे 2, लेकिन दोस्तों अभी तक मुझे डबल सक्सेस नहीं मिला है। एक इस पे अंगूठे नुमा, इस पे मैंने 2 बार ग्राफ्टिंग की थी, पर अभी तक कोई भी प्लांट में मुझे दोनों सक्सेस होते हुए कभी नहीं मिली। तो दोस्तों ये सत्य है कि मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिला, मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन हो भी। तो दोस्तों थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि फूड मटेरियल 2 को एक साथ सप्लाई होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जाता है, इसलिए मेरे राय से तो सिंगल ही करने का, जहां तक अभी सिंगल का रिजल्ट मुझे बेस्ट मिला है। फिर भी एज ए प्रैक्टिकल करके देखने का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगा करके, क्योंकि इसके पहले मिल चुका था, एक क्लेफ्ट मारे थे और एक बार मारे थे अंगूठे निमो पे, सक्सेस भी हुई थी, पत्ती भी निकली थी, बाद में मर गई, उसका रिजल्ट भी मैं डाला हूँ, लेकिन दोस्तों बाद में मर गई। तो उसी प्रकार को मैं यहाँ पर 30 तारीख को डाला था मैंने, देखिएगा बार ग्राफ्टिंग, ये देखिएगा। तो ऐसे बार ग्राफ्टिंग, इसका फायदा बताना चाहता हूँ। इस पर क्लिप्ट ग्राफ्टिंग थोड़ा हार्ड हो जाता है दोस्तों, ये तो हार्ड लकड़ी होने के बाद में थोड़ा इस पर क्लिप्ट ग्राफ्टिंग जो हार्ड वुड के साथ में हम जो करते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, सक्सेस होने में थोड़ी तकलीफ जाती है। इसलिए ऐसे अगर से अंगूठा नुमा कोई पोर्शन हो किसी पेड़ का, तो उस पर अगर आप करते हैं तो आप इस पे बार का कीजिएगा, 1 साइडेज कीजिएगा बार, डबल साइड मत कीजिए। क्योंकि तो देखिएगा यहाँ 18-20 दिन हो गया, तो यहाँ आज 4 दिन पहले से, 3 दिन पहले से अंकुर बढ़ना चालू हो गया, यहाँ देखिएगा। तो दोस्तों मैंने अभी निकाल लिया। तो अभी इसमें मैं अभी मेडिसिन मार दूंगा, स्प्रे आपको मैं बता चुका हूँ। जब कभी भी यहाँ कीटक लग जाते हैं तो अभी मैं इस पे स्प्रे कर दूंगा। तो आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों कि आप इसका प्रिकॉशन लेने के लिए, आप बड़े बड़े पेड़ों पे जब हम करते हैं तो ये पत्तियां जो कोली निकलती, तो इस पर इंसेक्टिसाइड कोई भी जैसे आधा लीटर में 2 बूंद डालने का, और उसके बाद में उसको स्प्रे कर देने का छोटे पंप से, और 6-6 दिन में करते रहने का स्प्रे, क्योंकि कीटक कब इसके पत्ते कतर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो दोस्तों जब भी आपकी कौली पत्तियां निकलती है तो उसको कम से कम 2-3 बार तो आपको स्प्रे करना ही है 6-6 दिन में, क्योंकि लगभग 18-20 दिन के बाद में वो डार्क ग्रीन हो जाती है, उसके बाद में कीटक उस पर हमला नहीं करता। तो ये प्रिकॉशन। तो दोस्तों देखिए